हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 21 मार्च से लेकर 31 मार्च के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या एक दूसरे की इंटेंशंस हैं दोनों लोगों की एक दूसरे की तरफ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। Pisces की intentions, energies, vibes towards their partner 21st to 31st March। Pisces की क्या intentions हैं, energies हैं, vibes हैं towards their partner 21st to 31st March। Pisces की क्या intentions, energies, vibes, feelings हैं towards their partner 21st to 31st March। Pisces की क्या intentions, energies, vibes, feelings हैं towards their partner 21st to 31st March। Pisces की क्या intentions, energies, vibes, feelings हैं towards their partner 21st to 31st March। Pisces की feelings towards their partner। Pisces के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स Pisces 21st to 31st March। Pisces के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स Pisces 21st to 31st March। Pisces के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स Pisces 21st to 31st March। Pisces के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स Pisces 21st to 31st March। पाइसेस देखिए, आपके पार्टनर यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस कोई हो सकते हैं। ठीक है, अब आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइडेंस दी जा रही है दैट यू नीड टू वॉक अवे। ठीक है, बिकॉज देयर इज समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू। आप जिस चीज में हैं अभी, जिस रिलेशनशिप में हैं, आई फील या तो कोई चीज में आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ठीक है, तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग में आप फंस से गए हैं, अटक से गए हैं, आप उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। यू आर लाइक, नहीं ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। सो यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम दैट बिकॉज समथिंग बेटर इज डेफिनेटली वेटिंग फॉर यू। ठीक है, इधर इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की बात हो रही है या फिर आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कोई लड़ाई हुई है या कोई ऐसी मनमुटाव कुछ हुआ है जिससे वॉक अवे करने की जरूरत है। तो वो थोड़ा सा देखिए आपकी क्या सिचुएशन चल रही है। बट डू वॉट यू नो इज राइट फॉर यू। आपको जो सही लग रहा है, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, अपने गट इंस्टिंक्ट को फॉलो करिए, आपको जो भी सही लग रहा है वो चीज करिए। मुझे ऐसा लग रहा है गाइडेंस दी जाएगी आपको, यूनिवर्स गाइडेंस देंगे, इंट्यूशन गाइडेंस देगी, जो भी है आपको बताया जाएगा दैट यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, आपको एक हिंट दिया जाएगा कि भाई जो हो गया हो गया, अब ठीक है, हो गई लड़ाई झगड़ा, खत्म हो गया, अब हील करो अपने आप को, आगे बढ़ो। ठीक है, या तो इस इंसान से आगे बढ़ना है या फिर उस सिचुएशन से आगे बढ़ना है, राइट। बट यू नीड टू हील योर सेल्फ, यू नीड टू मूव फॉरवर्ड बिकॉज डायरेक्शन दिख रही है, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल बताया जा रहा है हमको यहाँ पे। सो एक सुकून की सांस ले सकते हैं आप क्योंकि दिक्कत खत्म हो रही है। ठीक है, जहां पे आपको पहुंचना था, बहुत ही डार्क फेस से आप निकल रहे थे, वो डार्क फेस खत्म हो रहा है और जहां पे आपको पहुंचना था, जो चीज चाहिए थी वो दिख रही है, दूर है बट दिख रही है। अभी तक तो दिख भी नहीं रही थी, अब समझ तो आ रहा है कि एटलीस्ट हाँ डायरेक्शन सही है, सही डायरेक्शन पकड़ी हुई है मैंने। रिलोकेशन हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, नए प्लान्स बनाइए। ठीक है, अपने पार्टनर के साथ पुरानी चीजों को छोड़ के नए प्लान्स बनाइए या अदरवाइज, बट नई चीजों की तरफ यू नीड टू लुक फॉरवर्ड टू न्यू थिंग्स इन लाइफ। आपके पार्टनर जो है ना, इनकी लाइफ में भी कुछ एक चैलेंज आ रहा है, काफी एक्साइटिंग चैलेंज इनको लग रहा है, बट मे बी कोई काफी चीजों को लेकर क्यूरियोसिटी दिख रही है, कोई गॉसिप कर रहे हैं, मेंटली रेस्टलेस हैं थोड़े से। इनको पता है कि जो ये चैलेंज है ये उसको आगे बढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आपको तो मूव ऑन करना है बिकॉज डायरेक्शन दिखाई जा रही है, तो आगे बढ़िए, एक जगह अटके मत रहिए। ठीक है, इनकी तरफ से जो वाइब्स हैं, एनर्जीज हैं, वो ये हैं कि इस चैलेंज को ये रिजॉल्व कर सकते हैं। दे हैव व्हाट इट टेक्स टू सक्सीड, करा जा सकता है, बट उसके लिए थोड़ा इनको ना केयरफुली आगे बढ़ना पड़ेगा।
हर एक कदम बहुत ध्यान से आगे रखना पड़ेगा। अगर कुछ आपके साथ ये कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं या आप इनके संग कर रहे हैं, आई फील दोनों पार्टीज को थोड़ा ध्यान रखना है एंड वो सिचुएशन से आगे बढ़ना है। डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा ध्यान से साइन करिए, रिव्यू करिए कॉन्ट्रैक्ट्स को। चैलेंज है बट ऐसा कोई चैलेंज नहीं है जिसका सोल्यूशन ना निकल सके, ठीक है। ऑल्सो मे बी आप इनसे मूव ऑन करने की बात अगर कर रहे हो, अगर वो सिचुएशन हम लेते हैं और आप इनसे मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, तो शायद वो इनको बहुत मेंटली रेस्टलेस करे। इनको लगे कि अरे अभी तक तो सब सही था एंड ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ, एवरीथिंग हैज गॉन फॉर अ टॉस। तो वो फीलिंग आ सकती है जो इनको काफी मेंटली रेस्टलेस करे। दैट कुड ऑल्सो बी द केस योर। एंड ये लोगों से पूछे, बात करें, सोचें। एक टॉकेटिव वाली चीज होती है ना कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, आई एम वेरी क्यूरियस, हाउ डू आई सॉर्ट दिस थिंग आउट। ये एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप दोनों अलग तो होते नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दिक्कत है ना उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं आप दोनों, एंड देन एक सेलिब्रेशन हो रहा है, बहुत साथ में आ रहे हैं, प्यार मोहब्बत सब कुछ दिख रहा है, बट सोल्यूशन निकाल रहे हैं। यू आर सॉर्ट ऑफ ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। डार्क फेज से दोनों बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। हार्ड वर्क कर रहे हैं, उस हार्ड वर्क का रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। कोई भी बर्डनसम सिचुएशन थी जो कि एनीथिंग दैट वाज होल्डिंग यू बैक, होल्डिंग योर पार्टनर बैक, ये पार्टनर की एनर्जी है, तो वो उस बर्डनसम सिचुएशन से भी अपने आप को रिलीज कर रहे हैं। तो आप दोनों ना, आई फील वट एवर वॉज होल्डिंग यू बैक अलग अलग जगह पे, आप दोनों को वो रिलीज करने की जरूरत है। बहुत मेजर वाइब यहाँ पे आ रही है। लियो, एरीज, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। स्पाइसेस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 21 मार्च टू 31 मार्च। स्पाइसेस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 21 मार्च टू 31 मार्च। स्पाइसेस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 21 मार्च टू 31 मार्च। स्पाइसेस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 21 मार्च टू 31 मार्च। ट्रस्ट करिए, जस्ट हैव फेथ। पाइसेस, मैं वर्गो बोलने वाली थी, आई डोंट नो व्हाई वर्गो बोलने वाली थी। एनीवे पाइसेस प्लीज ट्रस्ट करिए, हैव फेथ। चीजें ठीक हो रही हैं, ठीक है। बीच में गिव अप मत कर दीजिएगा, हो जाएंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अब किसी भी चीज में ट्रस्ट, अपने पार्टनर में, रीडिंग में, यूनिवर्स में, अपने आप पे, बट हैव फेथ। यू डिजर्व लव एंड यू आर लवेबल। चीजें ठीक हो जाएंगी। आप, ऐसा नहीं है दैट यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर गुड इनफ। चीजें आपके लिए मे बी स्लो हो इन कंपैरिजन टू अदर कपल्स, आपके ज्यादा दिक्कतें हो इन कंपैरिजन टू अदर कपल्स, बट ऑफ कोर्स आपकी सेम जो दिक्कत है वो उनकी लाइफ में नहीं होगी, बाकियों की लाइफ में, उनकी लाइफ में कोई और दिक्कत होगी। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत चल रही है, ठीक है। दिक्कतों का कंपैरिजन करके कोई बेटर नहीं फील कर सकता है। सो यू डिजर्व लव एंड चीजें ठीक हो रही हैं, ठीक है। जस्ट हैव फेथ। रोमांटिक फीलिंग्स हैं, रियल है, वर्थ एक्सप्लोरिंग है। यहाँ पे एक दूसरे पे ना गिव अप करने वाली बात हो रही है। तो अगर आपको लग रहा है कि अरे नहीं, मुझे लगा था ये इंसान मुझसे प्यार करता है, या मुझे लगा था चीजें ऐसी हैं, या दूसरा भी यही सोचे, नहीं, फीलिंग्स आर रियल, ठीक है। तो गिव अप मत करिएगा एक दूसरे पे। गिव अप करेंगे तो एक बहुत अच्छे पार्टनर से फिर उसको लूज कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। व्हाई वुड यू वांट टू लूज एन अमेजिंग पार्टनर। सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 मार्च टू 31 मार्च। सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 मार्च टू 31 मार्च। सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 मार्च टू 31 मार्च। सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 मार्च टू 31 मार्च। सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 मार्च टू 31 मार्च। सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 मार्च टू 31 मार्च। पाइसेस, देखिए आप में से जो लोग सिंगल हैं, आई फील आपकी जो भी सिचुएशन थी ना पास्ट की, दैट हैज कम टू एन एंड फाइनली। मे बी वो एक फीलिंग लिंगर ऑन कर रही थी बहुत टाइम से, आप अटैच डिटैच, कभी बात करते थे कभी नहीं करते थे, या पास्ट को रिलीज नहीं कर पा रहे थे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट वो सिचुएशन फाइनली खत्म हो गई है एंड यू आर फाइनली फ्री। सो नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जो कि आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएंगी, जिसके लिए अगर आपको वो अपॉर्चुनिटीज और वो हैप्पीनेस और वो चेंज अपनी लाइफ में चाहिए, देन यू नीड टू पुट द पास्ट बिहाइंड यू। अब देखिए पास्ट को
कैसे रिलीज करा जाता है? आप रेकी हीलिंग करवा सकते हैं, आप कॉर्ड कटिंग करवा सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। और कई बारी ये बहुत हैवी तरीके जो होते हैं ना, वो कई लोगों को नहीं समझ आते हैं, तो उनको मैं बहुत सिंपल तरीके बताती हूँ। जितना फोकस करेंगे ना कि अरे मैं कब रिलीज करूंगा, रिलीज होगा नहीं होगा, अच्छा अब रिलीज हो गया है, अच्छा अब रिलीज नहीं हुआ है, जितना फोकस करते रहेंगे उतना ही आप उसको अपनी लाइफ में और कंटिन्यू रख रहे हैं। ठीक है, अगर आप उसको कंटिन्यूड नहीं रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, देन इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। जितना आपका फोकस रहेगा ना रिलीज हुआ नहीं हुआ, अभी भी कितना है, कितना याद आता है नहीं आता है, उतना ही आपके लिए और दिक्कत होती जाएगी। सो यू नीड टू रिलीज द पास्ट बिकॉज वो एंड हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। और अगर कुछ आता भी है दिमाग में तो उसको हट, कुछ भी बहुत सिंपल चीज़ है, मैं बहुत अलग अलग चीज़ें बताती हूँ क्लाइंट्स को। किसी को मैंने कैंसिल कैंसिल बता के रखा है कि अगर आपको कोई नेगेटिव थॉट आएगा आप कैंसिल कैंसिल बोलो। किसी किसी के लिए कैंसिल वर्क करता है, किसी के लिए हट ये वर्क करता है, किसी के लिए कुछ वर्क करता है। इट एक्चुअली डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। ठीक है, सो प्लीज ये चीजें यूज करिए, ये थोड़ा सा लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करिए, इट एक्चुअली वर्क्स। ठीक है, सिचुएशन खत्म हो चुकी है, वहां से बाहर निकलिए, हैप्पीनेस विल फॉलो। ओके, नया इंसान आ सकता है, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव बैलेंस। बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। अगर काम कर रहे हैं तो हेल्थ, हेल्थ है तो लव, लव है तो काम। तो आई फील टू मेनी थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम एंड यू नीड टू लर्न हाउ टू मल्टीटास्क, हाउ टू जगल। ये नहीं होना चाहिए कि एक चीज पे ध्यान दिया तो बस एक ही चीज करे चले जा रहे हैं, बाकी चीज नहीं कर पा रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो इमोशनली एग्जॉस्ट हो रहे हैं, बिल्कुल थक रहे हैं, ड्रेन आउट हो रहे हैं कि अरे तीन चीजें साथ में नहीं होती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सिंगल हैं, आई फील यूनिवर्स चाहते हैं कि आप किसी किसी XYZ चीजों में इंप्रूव करो, अपने ऊपर काम करो, वर्क करो, एंड जब आप उस चीज पे वर्क कर लोगे, रेडी हो जाओगे, तब शायद आपकी लाइफ में एक इंसान भेजा जाएगा। ठीक है, सो बैलेंस बनाइए। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, जॉब्स हैं जिनको आपको साथ में करना पड़े तो थोड़ा सा मिक्स एंड मैच, मल्टीटास्क करना। ठीक है, क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन। सिंगल पाइसेस के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 मार्च टू 31 मार्च। सिंगल पाइसेस की लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 मार्च टू 31 मार्च। सिंगल पाइसेस के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 मार्च टू 31 मार्च। सिंगल पाइसेस के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 मार्च टू 31 मार्च। रिलीज योर एक्स, एज सिंपल एज दैट। पाइसेस रिलीज करिए, कॉर्ड कटिंग करिए। और अगर कॉर्ड कटिंग वगैरह आपको हैवी एनर्जीज लगती है, लेट से आपको नहीं यकीन इन सब चीजों में, ठीक है, तो सोचना बंद कर दीजिए उसने क्या किया था मेरे साथ, उसकी एनर्जीज अभी तक मेरे साथ हैं, वो सब। जब सोचना, डेलिबरेटली एफर्ट करिए। जब सोचना बंद कर देंगे अपने आप, एक दिन आपको ऐसा लगेगा कि अरे 10 दिन हो गए मैंने अभी तक अपने एक्स के बारे में नहीं सोचा, वाह वेरी गुड, सो पैट ऑन योर बैक। तो इस तरीके से धीरे धीरे कॉन्शियस एफर्ट करिए। ठीक है, ऑफ कोर्स आप हीलिंग प्रैक्टिसेस भी चूज कर सकते हैं, बट ये आप अपने आप भी कर सकते हैं इफ यू आर स्ट्रांग इनफ। ठीक है, बट यू नीड टू रिलीज योर एक्स, इट्स टाइम टू क्लियर योर एनर्जी, इट्स हाई टाइम। ठीक है, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट दिख रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है जब आप अपने ऊपर काम कर लोगे ना, सारी चीजें जो बताई गई अभी तक, रिलीज, XYZ, पास्ट, बैलेंस, ये सब, उसके बाद आपको कोई इंसान मिलेगा जिसके साथ आपकी एंगेजमेंट हो सकती है। ठीक है, सो हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट दिख रहा है, पॉसिबल है, बट ऑफ कोर्स उसके लिए आपको कुछ कुछ चीजों पे काम करना जरूरी है, सो दैट यूनिवर्स को दिखे दैट ओ पाइसेस इज नाउ रेडी, सो लेट मी गिव दिस पर्सन कोई ऐसा इनका कंपेनियन या पार्टनर जो भी है। ओके, अब हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप मुझे कॉल मत करें प्लीज, बिकॉज कॉल लोग करते हैं, मैं कभी हीलिंग सेशंस में होती हूँ, कभी रीडिंग कर रही होती हूँ, कभी ये रिकॉर्डिंग्स कर रही होती हूँ, तो वो कॉल्स नहीं पिक हो पाते हैं, वहाँ पे कॉल्स रिटर्न भी नहीं कर पाती हूँ। सो इट्स बेटर कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करें,
उस टाइम पे नहीं तो थोड़े टाइम में मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी आपको, ठीक है। तो कॉल नहीं, व्हाट्सएप मैसेज प्रेफर करती हूँ मैं, तो प्लीज वो चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। ऑल्सो अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, एक्ने, गट इश्यूज, ये सारी चीजें हैं, या फिर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, ये सारी चीजें, तो ये जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है गाइज ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं मुझसे, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग तो मैं स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ। अगेन स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स मैजिक स्पेल नहीं होता है, ठीक है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा रिवायर करते हैं ताकि आप उस चीज के टुवर्ड्स मेहनत करना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं है कि बेड पे लेटे रहो और स्विच वर्ड या हीलिंग कोड चैंट करते रहो तो चीज मिल जाएगी, नहीं। तो वो सबकॉन्शियस माइंड को रीवायरिंग होती है थोड़ी सी, वो मैं आपको बाद में डिटेल में समझा दूंगी। बट स्विच वर्ड्स एंड जो मैनिफेस्टेशन के लिए जो हीलिंग कोड्स होते हैं ये बहुत हेल्प करते हैं, एक पुश प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको दे सकती हूँ इन केस यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग। आपको अगर किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं हम आपके लिए। अगर आपको लगता है कि बहुत नेगेटिव एनर्जी से आप सराउंड हुए हुए हैं, ठीक है, आसपास बहुत नजर लगती है, बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं, काम बिगड़ रहा है या तबीयत हमेशा खराब रहती है, मूड स्विंग्स ऊपर नीचे रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। ऑरा क्लेंजिंग से आपका जो ऑरा है, जो आपकी एनर्जीज हैं वो क्लेंज हो जाती हैं, ठीक है। बाकी एनर्जीज आपको अफेक्ट नहीं कर पाती हैं, ऑफकोर्स नॉट फॉर लाइफ टाइम, बट हाँ ये सारी जो हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं, ये जब आप जाते हैं हीलर के पास तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखें, पॉजिटिविटी रखें, हैप्पी होके आए, डाउट के साथ, नेगेटिव थॉट के साथ, होगा नहीं होगा, या लाइक एक दिन में हो जाएगा, 2 दिन, ये सब मत करिए। थोड़ा पॉजिटिव, हैप्पी, पेशेंस के साथ आइए, डेफिनेटली होगा, ठीक है। होगा सोचेंगे तो होगा, तो वो बिलीफ सिस्टम होना चाहिए उसमें, ओके। स्पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 मार्च टू 31 मार्च? स्पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 मार्च टू 31 मार्च? स्पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 मार्च टू 31 मार्च? स्पाइसेस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 मार्च टू 31 मार्च? देखिए पाइसेस, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है, बट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनकी जो तरफ से वाइब है, इनकी आपकी जो भी है, बट दे आर एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, ठीक है। चाहे वो फिजिकल अट्रैक्शन बोल लीजिए या इमोशनल अट्रैक्शन बोल लीजिए, बट बहुत अट्रैक्शन दिख रहा है, दे आर जेन्युइनली वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, ठीक है। इन्होंने आपको पहले ही छोड़ दिया, इससे पहले आप छोड़ पाते। सेल्फ सैबोटाज, इनको लगा कि भाई इनको ये शायद इनसिक्योर थे किसी चीज को लेकर, इनको लगा आप कभी ना कभी तो उनको छोड़ोगे ही, क्योंकि कोई भी उनके साथ नहीं रहा है पूरे टाइम। सो इससे पहले कि आप उनको छोड़ते, उनकी इनसिक्योरिटीज ओवर पार कर गई एंड दे लेफ्ट यू। दिस कुड ऑल्सो बी द केस योर। देखिए ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हर रोज ये चीज सोचते हैं दैट आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, मैं डिफरेंट तरीके से डील कर पाता, मैं डिफरेंट तरीके से ट्रीट कर पाता, मैंने डिफरेंट तरीके से बात करी होती, डिफरेंट रिजल्ट होता। सो आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, ये रोज इनके मन में ख्याल आता है। एंड नॉट दैट दे कैन डू एनीथिंग अबाउट इट नाउ, ऑफ कोर्स अब तो नो कॉन्टैक्ट है तो कुछ कर नहीं सकते, बट सोचते जरूर हैं ये रोज कि काश चीजें कुछ डिफरेंट होती, काश हम दोनों साथ में होते, काश वो नहीं हुआ होता जो उस दिन हुआ। यू नो, दे लव यू, दे स्टिल लव यू, वो मूव ऑन नहीं करे हैं, दे आर वेरी मच इन लव विद यू। आप हैं या नहीं है, बट दे आर इन लव विद यू, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी याद दिलाती हैं उनको, चाहे कोई कैफे हो गया, कोई खाना हो गया, मूवी हो गई, कोई जगह हो गई, ट्रिप हो गई, बट देयर सो मेनी थिंग्स दैट रिमाइंड्स देम ऑफ यू, ठीक है। तो वो उन चीजों को ही आसपास लेके बैठे रहते हैं। दे वांट टू टेल यू हाउ दे फील, मे बी उनको आपको बताना है कि भाई मैं नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे वापस आना है, मुझे बात करनी है, एंड आई एम वेरी डेस्परेट एंड आई एम क्रेविंग फॉर योर कंपनी, फॉर योर लव, फॉर योर अफेक्शन, बट दे वांट टू एक्सप्रेस वट एवर दे आर फीलिंग, बट वो बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि नो कॉन्टैक्ट है।
तो मूव ऑन तो डेफिनेटली वो नहीं कर पाए हैं पाइसेस। अब देखिए जो 6 कार्ड मैंने निकाले हैं नो कॉन्टैक्ट के लिए, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है। आपको पता है कि आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी क्या एनर्जीज हैं। तो अगर उससे कोई कार्ड रेजोनेट नहीं कर रहा है देन दैट मीन्स इट इज देयर एनर्जी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है फिगर आउट करने का कौन सा कार्ड आपके लिए, कौन सा कार्ड उनके लिए है। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।